जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगभग 200 वर्षों से भी अधिक अंग्रेजों की गुलामी सहने के पश्चात भारत 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। यह देश हमारे भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इस दिन भारतीयों का वह सपना साकार हुआ जो वह लगभग 200 वर्षों से देख रहे थे। अंग्रेज भारत में व्यापार के लिए आए थे, परंतु भारत की अव्यवस्थित स्थिति को देखकर उन्होंने भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया एवं भारतीयों पर ही अत्याचार करना शुरू कर दिए। यह स्थिति भारत के देशभक्तों के लिए असहनीय थी। उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए विद्रोह का मार्ग चुना। इसके लिए इन्हें युवकों का साथ चाहिए था। इसलिए उन्होंने कहा है कि अब तक जिसका खून न खोला वो खून नहीं है, पानी है, और जो भारत देश के काम न आ सके वो बेकार जवानी है। इसके बाद अंग्रेजों में उत्साह भड़क उठी। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इस आंदोलन में हमें सफलता भले ही प्राप्त न हुई हो, लेकिन इस आंदोलन में ने भारतीयों में आज़ादी का उत्साह बढ़ा दिया। यह पहला आंदोलन था जिसने भारतीयों में स्वाधीनता का स्वप्न पैदा किया। आगे चलकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन हुए। 1917 का बिहार में चंपारण जिला का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम था। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बाल गंगाधर तिलक की इसी वक्त मृत्यु हो गई, जिन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन आजादी से पहले का बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, वीर भगत सिंह आदि बहुत से महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत से भारतीय क्रांतिकारियों ने भारत को अंग्रेजों की आज़ादी से, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया और कफन में लेट गए। इसी पर किसी ने कहा है कि जमाने में आशिक मिलते हैं कहीं, पर वतन से बढ़कर कोई चमन नहीं होता, और रेशम के कपड़े में लिपट कर गए बहुत लोग, पर तिरंगे से बढ़कर कोई कफन नहीं होता। कई दशकों के संघर्षों एवं इन क्रांतिकारियों के बलिदानों का ही परिणाम था भारत 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ। उस दिन हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था और तब से प्रत्येक वर्ष हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। इस दिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री लाल किले पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराते हैं और उसे सलामी देते हैं। मैं अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पर भी कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूं कि तीन रंगों का नहीं है वस्त्र, ये ध्वज हमारी शान है, हर भारतीयों के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है, और तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। 15 अगस्त के इस अवसर पर भारत के सभी कॉलेजों, स्कूलों एवं शिक्षण संस्थानों पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है और सभी लोग मिलकर हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हैं। मैं कुछ पंक्तियां और कहना चाहूँगा कि दो सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, और सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुम्हारे दिल में जान है। प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त का ये त्यौहार हमें यह एहसास दिलाता है कि किस प्रकार इसी दिन हमें ब्रिटिशों के गुलामी से भारत को आज़ादी मिली थी। इस दिन हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। इसी के साथ हमें उन वीर सैनिकों का भी अभिवादन करना चाहिए जो दिन रात सीमा पर खड़े होकर हमारी आज़ादी की रक्षा करते हैं और दिलों में यह एहसास लेकर घूमते हैं कि खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। इस दिन हम सभी भारतवासी बहुत ही उल्लासपूर्ण से इस दिवस को मनाते हैं। मैं कुछ पंक्ति और कहूँगा कि यह दिन है अभिमान का, है भारत माता के शान का, नहीं जाएगा रक्त व्यर्थ वीरों के बलिदान का। उन वीर क्रांतिकारियों ने तो अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को आज़ादी दिला दी, परंतु वह बारी हमारी है कि उन्होंने जो स्वप्न देखा था कि भारत एक ऐसा राष्ट्र बनेगा जिसकी ख्याति पूरे विश्व में होगी, हमें उस सपने को साकार करना होगा और भारत जो विश्व गुरु बनने के मार्ग पर अक्सर हुआ है हमें उसे पूरा करना होगा, भारत को विश्व गुरु बनाना होगा। मैं अपने भारत वतन पर भी दो लाइन कहूँगा कि जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती है गंगा, जहाँ अनेकता में भी एकता है, सत्य में जयते है जहाँ का नारा, वो भारत वतन है हमारा, जय हिंद, जय भारत।